वेलकम फ्रेंड्स, इंग्लिश समर में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज का दिन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बहुत मुश्किल लग रहा था ये सफ़र, बहुत मुश्किल। और कल जिस तरह से फाइट बैक किया था इंडिया ने, शुभमन गिल ने, केएल राहुल ने, तो सारी उम्मीदें उन पे टिकी हुई थी डे 5 में। लेकिन सफ़र आसान नहीं था। 3 सेशंस बैट करना आसान नहीं होता, और ख़ास करके इंग्लिश कंडीशंस में। और सुबह मॉर्निंग में जब इंग्लैंड की टीम बॉलिंग करने आई तो बेन स्टोक्स, उनके कप्तान, जिन्होंने कल डे 4 को कोई बॉलिंग नहीं करी थी, उन्होंने बॉलिंग लियाम डॉसन के साथ स्टार्ट की। और जिस तरह से वो बॉल कर रहे थे, जो इंस्पायरिंग स्पेल था उनका, और जिस तरह से उन्होंने केएल राहुल को आउट किया, और शुभमन गिल ने कई बॉडी ब्लोज लिए अपने ऊपर। केएल राहुल के आउट होने के बाद एक झटका ज़रूर लगा था, लेकिन शुभमन गिल ने जब सेंचुरी कंप्लीट करी तो उम्मीदें बढ़ी थी। लेकिन लंच के आते आते शुभमन गिल भी आउट हो गए। बहुत बड़ा झटका था। सेंचुरियन शुभमन गिल, जिनकी ये 4थी सेंचुरी है इस सीरीज़ की, वो आउट हो गए हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा मौजूद थे, और वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोट किया गया था बैटिंग ऑर्डर में। ये दोनों खेल रहे थे, लेकिन सफ़र बहुत लंबा लग रहा था। 2 सेशंस अभी भी खेलने थे ड्रॉ करने के लिए। अभी लीड तो इंग्लैंड की ऑलरेडी थी, 88 रन्स की लीड थी। तो लीड उतारना, डेफिशिट कम करना, और उसके बाद टारगेट सेट करने का, तो मेरे ख़्याल से उसके बाद जहन से ये चीज़ हट गई होगी कि टारगेट सेट करना, ये मैच बचाना था। और लंच सेशन के बाद जो बैटिंग करी है रविंद्र जडेजा ने और वॉशिंगटन सुंदर ने, उसने सभी के होश उड़ा दिए। उम्मीद नहीं थी, लेकिन यही होता है, चमत्कार होते हैं जब उम्मीद ना हो, और जब कोई चीज़ हो तो उसे चमत्कार कहते हैं, मिरेकल कहते हैं। और वो आज इन दोनों बैट्समैन ने करके दिखाया। उन्होंने ना सिर्फ दे बैटेड इंग्लैंड आउट ऑफ दिस मैच और ड्रॉ करवाया इंडिया के लिए, बल्कि अपनी दोनों ने सेंचुरीज कंप्लीट करी। रविंद्र जडेजा की ये सेंचुरी 2024 के बाद पहली सेंचुरी है, और वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी लगाई। और इस सेंचुरी, दोनों की सेंचुरीज के साथ ही इंग्लैंड और इंडिया की इस सीरीज़ में इंडिया ज़िंदा है अभी। हालांकि शुभमन गिल एंड को जो हैं वो 1-2 से पिछड़ रहे हैं इस सीरीज़ में, लेकिन अगर ये मैच हार जाते तो ये सीरीज़ हाथ से चले जाती। लेकिन कम से कम अभी ये सीरीज़ ज़िंदा है ओवल टेस्ट तक। अगर वहाँ इंडिया जीतता है तो ये सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी 2-2 से, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा इस टीम के लिए। क्योंकि जब ये लोग यहाँ खेलने आए थे तो बहुत लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा मतलब ये कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों में, फैंस में, क्योंकि एक नई टीम आई थी। हमारे जो वेटरन बैटर्स थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो टेस्ट से रिटायर हो चुके थे। अश्विन भी, रविचंद्रन अश्विन भी ऑस्ट्रेलिया दौरे में बीच में रिटायर हो गए थे। तो इतनी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन उम्मीदों से आगे बढ़कर इस टीम ने खेला है। और सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ इस मैच में तब आया जब दोनों ही बल्लेबाज 85-90s के बीच में थे, और तब बेन स्टोक्स ने ऑफ़र किया कि ये मैच ड्रॉ पे एंड कर देते हैं। लेकिन वहाँ इस टीम का वो जो एक एटीट्यूड है, और एक वो जो जीतने की ललक है, और जो एक दूसरे का साथ देने की एक वो जज्बा है, वो सामने आया। और टीम ने वो ऑफ़र लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे, टीम मैनेजमेंट चाहता था, कैप्टन गिल चाहते थे कि ये दोनों बैट्समैन जो डिज़र्व करते हैं सेंचुरी, ये अपनी सेंचुरी कंप्लीट करें, तभी ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया जाएगा। और हुआ वही दोनों ने अपनी सेंचुरीज़ कंप्लीट करी, और ये मैच ड्रॉ पे एंड हुआ। बहुत ज़बरदस्त ड्रॉ खेला इंडिया ने, बहुत ज़बरदस्त ड्रॉ करवाया इस मैच को। और ये आगे चल के ओवल टेस्ट जो 31 जुलाई से शुरू होना है, उसमें ये टीम को कॉन्फिडेंस देगा, और सारे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देगा कि दे कैन स्टिल मेक अ कमबैक इन दैट सीरीज़। और अपडेट्स के लिए इंग्लैंड से मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।